एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम वर्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ निकालना सीखेंगे। किस प्रकार जो है वर्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हम निकाल सकते हैं, और अगर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है तो वर्त की त्रिज्या को जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ पर जो है हम चार अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से जो है समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और उसके जो है स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आप निकाल सकते हो। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में लगभग इस प्रकार से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने से पहले हम एक बेसिक सा थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज होता है और इसमें ये जो है 90 डिग्री का कोण होता है। उसके सामने वाली भुजा को जो है कर्ण कहते हैं और उसके 90 डिग्री के साथ वाली भुजा को आधार और उसके ऐसे लंबी यानी खड़ी भुजा को जो है लंब बोला जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एक रूल्स लगता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण को अगर के से डिनोट करें, आधार को ए से और लंब को एल से, तो अगर हम बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अगर आधार का स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर इधर कर्ण की तरफ आएगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर इधर आएगा तो आधार का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब इस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के ये तीन फॉर्मूले हैं जो इन स्पर्श रेखाओं के अंदर हमको अप्लाई करने हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ये तीनों फॉर्मूले जो है एक समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं जिसमें एक भुजा लंब, एक जो है कर्ण और एक भुजा आधार होती है। इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस, और इसको बेस बोलते हैं और इसको जो है परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं हमको अभी वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने में यूज करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके अंदर अगर हम देखें तो स्पर्श रेखा जो है वो पी क्यू है। पी क्यू स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है वह रेखा जो वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए गुजरे। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्यू पी जो है वो वर्त की परिधि को यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यानी कि स्पर्श रेखा कौन सी है? क्यू पी स्पर्श रेखा है। ठीक है। उसके बाद ओपी की अगर बात करें तो ओपी जो है यहाँ पर वर्त की त्रिज्या है। वर्त की त्रिज्या आप देख सकते हैं वर्त के केंद्र से परिधि तक की जो रेखा है वो वर्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ओपी हो गया त्रिज्या। और क्यू ओ की अगर बात करें तो क्यू ओ जो है एक प्रकार से कर्ण हो रहा है, और ये वर्त के केंद्र को स्पर्श रेखा जहां से स्पर्श रेखा शुरू हो रही है, यानी कि बाहरी बिंदु एक क्यू से जो है मिलाने वाली रेखा है। अब हमको जो है पी क्यू यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो है समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण। किसके बीच में? तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बनेगा तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो 90 डिग्री के साथ वाले जो भुजा है, यानी कि ये तो हो गया लंब, और क्यूपी की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि 12 जो है हमारे पास बन गया कर्ण। यानी कि बात करें तो हमको आधार निकालना है, और आधार का फॉर्मूला अभी हमने बताया था आपको। आधार का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है? 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है। 144 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 119। अभी 119 जो है फाइनल आंसर नहीं है, ये आधार का स्क्वायर है। अब जैसे ही आधार के स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। यानी कि हमारा जो है आधार यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई रूट 119। रूट 119 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरे डायग्राम की, इस वाले डायग्राम की। सेकंड नंबर का ये डायग्राम है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमको स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमको दे रखी है, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और हमको जो है वर्त की त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या यानी बोले तो आर निकालना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी कि कहने का मतलब OQ जो है हमारे पास यहाँ कर्ण होगा। तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारे पास 24 जो है आधार हो जाएगा। और ये जो भुजा है यानी कि R जो त्रिज्या है वो बन जाएगा हमारे पास लंब, यानी कि कहने का मतलब हमको लंब निकालना है। और हम जानते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब जो है वो क्या है, त्रिज्या है, तो हम इसको जनरली त्रिज्या का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, लंब लिखे या L से डिनोट करें या फिर हम त्रिज्या का स्क्वायर लिखें। कर्ण की अगर बात करेंगे तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। 625 में से हमको 576 घटाने हैं। 15 में से अगर 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, इधर 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 5 में से 5 गए तो 0, यानी 49 बच रहा है। ये R का स्क्वायर है, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसका मान आ जाएगा 7। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अभी हम बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा वाला एग्जाम्पल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर अगर हम देखें तो हमको ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर स्पर्श रेखा है AB जो है स्पर्श रेखा। अब AB स्पर्श रेखा है, लेकिन ये कौन सी भुजा बन रही है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। अगर हम देखें तो स्पर्श ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण तो हो गया है 10, कर्ण तो हो गया हमारे पास 10। ये जो भुजा है ये हो जाएगी आधार और ये भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी लंब। त्रिज्या हमेशा ज्यादातर लंब ही होती है। हमको निकालना आधार। आधार की बात करें तो यानी AB यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो ये जो है मिटा देते हैं इनको। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि हमको AB निकालना, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, यहाँ पर हम AB लिख लेते हैं। वैसे जनरली ये आधार है, यानी आधार का स्क्वायर A का स्क्वायर है, और फिर AB यानी आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की बात करें तो कितना है 10 का स्क्वायर। लंब की बात करें तो कितना है 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हम जानते हैं 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 100 में से 36 को घटाना है, 100 में से 36 को घटाएंगे कितना बचेगा 64। और ये 64 क्या है AB का स्क्वायर है, तो AB के स्क्वायर में से अगर स्क्वायर हटा दें अगर हम तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा वर्गमूल यानी कि रूट, और 64 का रूट होता है 8। तो इसमें जो है स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अगर बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, बाकी वैल्यू मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चौथा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में देख लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल में ये हमको त्रिज्या निकालनी है OP। यहाँ पर देखिए तो इस जगह पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये स्पर्श रेखा PA है और ये OP जो है त्रिज्या है, यानी कि OP लंब हमको निकालना है। लंब का स्क्वायर बराबर ये इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण तो आ गया इसमें 5, 4 आ गया आधार और ये हो जाएगा लंब। लंब यानी कि त्रिज्या निकालनी है। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब की जगह क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या रख देंगे बराबर कर्ण कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 का जैसे यहाँ R का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है चारों एग्जाम्पल से हमने समझाया कि किस प्रकार से आप स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो, और अगर स्पर्श रेखा दे रखा है तो आप जो है वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।